नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और सम ज्ञान में। दोस्तों, आपने ट्रेन में सफ़र तो ज़रूर किया ही होगा। वैसे आजकल ज़्यादातर लोग ट्रेन में ही सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि ये सफ़र करने का एक सस्ता और अच्छा साधन है। जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो उस दौरान हमारे मन में ट्रेन से जुड़े कई सवाल आते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि ट्रेन को सिर्फ पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है? और क्या ट्रेन रोड यानी कि सड़क पर चल सकती है, या फिर ट्रेन के लिए एक अलग से रोड बनाकर उस पर ट्रेन को चलाया जाए? तो चलिए जान लेते हैं कि ट्रेन को सिर्फ पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है और क्या ट्रेन को रोड पर चलाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेन को सिर्फ पटरियों पर ही चलाया जाता है और इसके पीछे कुछ खास वजह होती है। जैसे कि एक ट्रेन का वजन सड़क पर चलने वाली गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए एक भरे हुए ट्रक की, तो एक भरे हुए ट्रक का वजन 15 से 20 टन हो सकता है, लेकिन एक भरी हुई मालगाड़ी का वजन 100 टन या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए ट्रक के पहिए की, तो ट्रक के पहिए की चौड़ाई करीब 10 इंच होती है, और जबकि एक ट्रेन के पहिए की चौड़ाई महज 4 इंच होती है। यानी कि ट्रक के पहिए की चौड़ाई ट्रेन के पहिए से करीब 2.5 गुना ज़्यादा होती है। और इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन के पहिए को करीब 2.5 गुना ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक मालगाड़ी का पहिया एक ट्रक के पहिए की तुलना में 10 से 12 गुना ज़्यादा प्रेशर झेलता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ट्रेन के लिए सड़क बनाई भी जाए तो उसे साधारण सड़क से 10 से 12 गुना ज़्यादा मजबूत बनाना पड़ेगा, और जिसे बनाने में पैसा भी दम से लगेगा, जबकि मिट्टी इतना ज़्यादा भार नहीं झेल सकती है। और इसी वजह से पटरी के नीचे स्लीपर डालकर लोड को ज़्यादा एरिया में फैलाया जाता है। इसके अलावा सड़क पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलाई जाती हैं उन सब में स्टीयरिंग या हैंडल होते हैं, और जो उनके आगे वाले पहिए को कंट्रोल करते हैं। यानी कि इनके व्हील यानी कि पहिए का डायरेक्शन स्टीयरिंग या हैंडल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जबकि ट्रेन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रेन में दिशा या डायरेक्शन को कंट्रोल पटरियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर ट्रेन की पटरी नहीं होगी तो उसकी दिशा को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि ट्रेन के जो पहिए होते हैं वो किनारों से थोड़े उठे हुए होते हैं, और जिसे फ्लैंज कहा जाता है। और आपको बता दूं कि यही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से ट्रेन पटरी बदल पाती है। ये 30 मिलीमीटर से भी ज़्यादा उठा हुआ होता है, और इसी फ्लैंज की वजह से पटरी ज़मीन से थोड़ी उठी हुई रहती है, जिससे कि ट्रेन का पहिया ज़मीन से न टकरा पाए। लेकिन जहाँ कहीं भी पटरी ज़मीन के बराबर लेवल पर आ जाती है तो वहाँ पर फ्लैंज की गहराई के अनुसार ज़मीन को खोदकर नीचा करना पड़ता है। और बता दूं कि ये फ्लैंज 2 इंच गहरा और 1.25 इंच चौड़ा हो सकता है। और अगर सड़क पर ट्रेन चलाई जाती है तो इतना ही चौड़ा और गहरा खांचा बनाते हुए ट्रेन चलेगी। यानी अगर ट्रेन को सड़क पर चलाना भी चाहे तो वो सिर्फ एक ही बार चल पाएगी, और वो भी एक सीध में नहीं चलेगी क्योंकि ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होती है, और ट्रेन अपना डायरेक्शन पटरी के जरिए ही चेंज करती है। दोस्तों, इसका एक कारण और है पटरियों और पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल। आपको बता दो कि पटरियों और पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल सड़क पर चलने वाले वाहन के पहियों के बीच लगने वाले घर्षण बल से काफी कम होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि पटरियों पर कम बल लगाकर ज्यादा से ज्यादा भार खींचा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रेन को सड़क पर चलाना पॉसिबल नहीं है। अगर सड़क पर ट्रेन चला भी ली जाती है तो वो सड़क एक बार में ही खराब हो जाएगी, और साथ ही जिस तरह से ट्रेन अपने पहियों की मदद से पटरी बदलकर अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ऐसा सड़क पर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन अपना डायरेक्शन पटरियों और पहियों के जरिए चेंज करती है, और साथ ही ट्रेन में स्टीयरिंग जैसी चीज़ नहीं होती। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ट्रेन को पटरियों पर ही क्यों चलाया जाता है, सड़क पर क्यों नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ट्रेन की पटरी की कीमत कितनी होती है, यानी 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाने में कितना खर्च आता है। दोस्तों, रेलवे में अगर सिंगल लाइन का काम किया जाए, यानी कि सिर्फ एक ही दिशा में जाने के लिए पटरी बिछाई जाए, तो उसका खर्च 15 से 20 करोड़ रुपए पर किलोमीटर आता है। और अगर डबल लाइन बिछाई जाए तो इसका खर्च करीब 35 करोड़ रुपए आता है, और साथ ही इसमें मैन पावर का खर्चा भी जोड़ा जाता है। इसके अलावा ये खर्च और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि अगर बीच में कोई पहाड़ या फिर ब्रिज आ जाए। इस ट्रैक को बिछाने के बाद अगर रेलवे चाहता है कि इस ट्रैक पर ट्रेनों को बिजली से चलाया जाए तो इसके इलेक्ट्रिफिकेशन का खर्चा 1 करोड़ पर किलोमीटर आता है। इसके अलावा अब आपको बता दूं कि ऐसी भी मशीनें आ गई हैं जो 10 किलोमीटर से ज़्यादा का रेलवे ट्रैक एक ही दिन में बिछा देती हैं, और कर्मचारियों को बस ने ऑपरेट करना होता है, और ऐसा करने से काम जल्दी और सही होता है।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।